आप लोग हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि आप लोग कल के अवतार की खोज में हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल पे उपलब्ध है। और कुछ आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान भी पाना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पृथ्वी है और इसके चारों ओर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर हम लोग ही उपस्थित नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं उपलब्ध है, बहुत सारे जानवर उपलब्ध है, पशु पक्षी उपलब्ध है। उसका मन बहुत मोटा होता है, यानी कि उसका बुद्धि जो होता है बहुत भोदू होता है, उसके पास में बुद्धि बहुत मोटा होता है। तो उस बुद्धि को क्या करते हैं जानवर सब, जन्म पर जन्म, एक जन्म से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे करके लाखों जन्म लेता है, तब जा कर के उसका जो बुद्धि है थोड़ा सूक्ष्म हो पाता है। और जैसे ही सूक्ष्म हो जाता है उसको सद्बुद्धि आ जाता है कि मनुष्य का जीवन लेने से अच्छा होता है, तब जा कर के वो भी उसका जो बुद्धि होगा इस तरह से होगा, सूक्ष्म हो जाएगा कि मनुष्य के योनि में जन्म लेने के लायक हो जाएगा बुद्धि, तब यह मनुष्य के योनि में यदि जन्म ले सकता है। यदि कोई मनुष्य का जन्म ले लिया है तो इसका मतलब है कि उसका बुद्धि क्या होगा, सूक्ष्म होगा। जानवरों के अपेक्षा में उसका बुद्धि क्या होगा, सूक्ष्म होगा, तब लेगा। कोई ऐसे मनुष्य को भी देखोगे कि जानवर से भी कम बुद्धि होता है, तो इसका मतलब है कि वो मनुष्य में तो जन्म ले लिया है लेकिन यह उचित नहीं था, क्योंकि उसका बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुआ था। फिर भी वह उसकी इच्छा हो गया कि मनुष्य के जीवन अच्छा होता है तो उसको जन्म दे दिया गया, लेकिन फिर भी उसका अपना मनुष्य का जीवन सफल नहीं बना पाते हैं। फिर वो भटक करके फिर उसको नीचे के जीवों में जन्म लेना पड़ता है। फिर उसको बुद्धि क्या होगा, सूक्ष्म होगा, तो फिर मनुष्य के योनि में वह जन्म ले लेगा। जैसे ही मनुष्य के योनि में जन्म लेता है तो उसका बुद्धि जो होता है सूक्ष्म हो जाता है, और मनुष्य के योनि में जन्म लेने से बुद्धि उसको सूक्ष्म नहीं हो जाता है। फिर भी उसको बहुत सूक्ष्म करना पड़ता है, इतना सूक्ष्म करना पड़ता है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सुई के नोकी के से भी कम उसको अपने मन को बनाना पड़ता है। और जितना वह सूक्ष्म होता है उतना वह धारदार होता है, तेज बुद्धि होता है, और उसकी गति भी बहुत ज़्यादा होता है। एक पलक झपकते ही वह कई संसार को पार कर सकता है, इस तरह से होता है, उसकी गति आ जाता है धीरे धीरे। तो यह ईश्वर ने जो नियम बना दिए हैं तो यह सब के लिए बनाए हैं। जितना सूक्ष्म करेगा उतना ऊपर तक वह पहुंच जाएगा, और जितना वह चाहे जिस विधि से हो, चाहे किसी भी धर्म का पालन करके हो, लेकिन वह अपने बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है। धर्म कोई हो उससे नहीं मतलब है, बिना सूक्ष्म किए हुए वह ऊपर नहीं जा सकता है। उसको इधर ही भटकना पड़ेगा। जो अपने मन को सूक्ष्म नहीं किया है तो उसको इधर ही भटकना पड़ता है। इसमें से कहीं पर जितना सूक्ष्म रहेगा उतना ऊपर तक जाएगा, बाद बाकी भटकेगा। और मैं आप लोगों को विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि इसमें भी बहुत सारे होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, किस प्रकार से उसको यातनाएं दी जाती है। यातना कोई दी नहीं जाती है, खुद से भी उसको आ जाता है। इसको सही से समझ लिया जाए तो उसे यह भी पार करना बहुत आसान हो जाता है। इससे स्वर्ग और नरक होता है, और खोलते हुए कढ़ाई में जो बोलते हैं कि उसको दिया जाता है, आग में उसे झुलसाया जाता है, ये सब भी पार करना उसे आसान हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फिर से कि इसको कैसे पार किया जाता है। तो यहीं पे होता है, कोई भी ईश्वर जो है ना, इसको पार कराने के लिए सबसे पहले उसका मन सूक्ष्म हो जाता है। उसको देख लिया जाता है यहाँ से कि यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, तब उसे ईश्वर की कृपा होता है और उसे यहाँ से यहाँ पर ले जाता है, और उसे अनुमति दिया जाता है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, वरना नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसा नहीं है और वो व्यक्ति है लेकिन वह मुक्ति नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है?
यही कारण है। और जब मनुष्य इतना उलझा हुआ है, बहुत सारे अनेक ऐसे कार्यों में उलझा हुआ, उसी को तो भ्रम कहते हैं। जैसे कोई समझ नहीं पाता है, उसी को भ्रम को जाल कहते हैं। जो समझ नहीं पाता है वही भ्रम होता है, जो समझ लिया तो उससे भ्रम का दूर हो जाता है। जो नहीं समझ पाता है वह भ्रम में ही रहता है। भ्रम कोई ऐसी चीज़ नहीं होता है, समझना ही होता है। जो समझ लिया तो भ्रम गायब हो गया, नहीं समझ है तो अंधेरे में क्या है क्या पता है, किसी को पता नहीं होता है। जैसे ही वह सब कुछ समझ जाता है, देख लेता है, तो वह भ्रम दूर हो जाता है। सही अर्थ किसी भी वस्तुओं के बारे में सही से मालूम हो गया तो उसके से भ्रम दूर हो जाता है। किसी वस्तु के बारे में यदि अच्छा से नहीं मालूम है तो वह भ्रम में है। तो यही होता है भव सागर होता है, भ्रम का सागर होता है, जिसको समझना बहुत सारे मनुष्यों के लिए मुश्किल है, कठिन है। जो समझ जाता है इसको पार करना धीरे धीरे आसान हो जाता है। जो नहीं समझता है वह इसी में उलझा हुआ रहता है, जन्म पर जन्म लेते रहता है। तो मैं आप लोगों को और भी वीडियो बना करके ज्ञान देने का प्रयास करूँगा।